हर व्यक्ति को अपने जीवन में घर परिवार के सुख, शांति, समृद्धि और अपने आध्यात्मिक विकास के लिए दो वस्तुएं बहुत आवश्यक है। एक तो भगवान और दूसरा गुरु। लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवान और गुरु की आवश्यकता सिर्फ और सिर्फ परमार्थ के लिए है, मोक्ष के लिए है, आध्यात्मिक विकास के लिए है। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आप अपने जीवन को सुख शांति में बनाना चाहते हैं, अच्छे संस्कारों से संस्कारित करना चाहते हैं, अपनी समृद्धि को बढ़ाना चाहते हैं, इस लोक में, संसार में अपने परिवार की उन्नति चाहते हैं और अपनी उन्नति चाहते हैं, तब भी आपको देव और गुरु का सहारा लेना पड़ेगा, उनकी भक्ति करना पड़ेगी, धर्ममय जीवन जीना पड़ेगा। और परमार्थ चाहते हैं तब भी धर्म ही सहारा है। एक ही काम से दो फलों की प्राप्ति होती है। ध्यान रहे, आचार्य भगवान गुणवत्तर महाराज ने आत्मानुशासन ग्रंथ में लिखा है कि हे भव्य, अगर तुझे मोक्ष नहीं चाहिए, सिर्फ संसार की आकांक्षा है, सिर्फ इतना ही चाहता है मेरे घर परिवार अच्छे से चले, मैं खूब धन संपत्तिवान बनूं, मुझे स्वर्ग की संपदा मिल जाए, मुझे मोक्ष की नहीं इच्छा कोई नहीं है, तब भी तुम धर्म करो। क्योंकि संसार की संपदा, संसार का सुख, यह भी धर्म से प्राप्त होता है और परमार्थ का सुख वह भी धर्म से प्राप्त होता है। ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमः। जो बिंदु से संयुक्त ओंकार है, उसका योगी जन नित्य ध्यान करते हैं। कामदम कामनाओं की पूर्ति करने वाला है, मोक्षदम मोक्ष को प्रदान करने वाला है, ऐसे ओंकार को मेरा नमस्कार है। केवल मोक्ष नहीं देगा, कामनाओं की पूर्ति भी करेगा। ध्यान रहे, अपनी संतानों को कभी ये मत कहना कि हमारे बीतराग भगवान कुछ नहीं देते, कुछ नहीं लेते। भव्यात्माओं, अगर संतान को ये सिखाओगे भगवान कुछ नहीं देते, कुछ नहीं लेते, तो मंदिरों में ताले लग जाएंगे, सुने पड़े रहेंगे मंदिर, कोई नहीं आएगा। संतान को यही सिखाना भगवान सब कुछ देते हैं, यहाँ सब कुछ मिलता है, आगम प्रमाण है। कामनम मोक्षदम चैव, कामनाओं की पूर्ति होती है और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। पार्श्वनाथ स्तोत्र में पढ़ते हैं, दरिद्रीन को द्रव्य के दान दीने, अपुत्रीन को तू भले पुत्र कीने, महासंकटों से निकाले विधाता, सभी संपदा सर्व को दे दाता। दरिद्रीन को द्रव्य के दान दे रहा है, अपुत्रीन को पुत्र दे रहा है, महासंकटों से निकाले, सब संपदा को देने वाला है। भगवान पार्श्वनाथ का नाम, भगवान महावीर का नाम, भगवान आदिनाथ का नाम, भगवान शांतिनाथ का नाम, भगवान मुनि सुव्रत नाथ, सबको यही कहना, सब कुछ मिलता है इस द्वार से। संसार भी मिलता है, परमार्थ भी मिलता है, इस लोक में भी तुम्हारा जीवन में आनंद, परमानंद, खुशहाल हो जाओगे और परलोक में भी, स्वर्गों में असंख्यात वर्षों तक इंद्रियों के सुख भोगोगे और बाद में निर्वाण की सिद्धि भी प्राप्त कर लोगे। तो ध्यान रहे, इस लोक में और परलोक में सुखी होने के लिए भगवान का नाम, गुरु का नाम, ये दोनों परम आवश्यक है। कभी ना भूलें इनको। भगवान कौन? बीतराग देव। और गुरु कौन? जो संत दिगंबर, निर्ग्रंथ महामुनिराज हैं, पिच्ची का मंडलधारी हैं, आरिका माताएं हैं, श्वेत वस्त्रधारी हैं, एक टाइम आहारी, पग बिहारी, पानी पात्र गुरु है। और इनकी आराधना, इनकी भक्ति, इनकी सेवा हमें इस लोक में सब कुछ देने वाली है और हमारे परलोक को महान बनाने वाली है। इसलिए निरंतर प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर सबसे पहले
2 काम जरूर कर लेना चाहिए, एक भगवान की भक्ति और दूसरी गुरु की सेवा। बस तुम्हारा दिन सार्थक और सफल हो जाएगा और उसके साथ साथ में जीवन भी सार्थक और सफल हो जाएगा।